हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माई क्लास। मैं आज मैट्रिक्स इंटर क्लास 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हमें a इक्वल टू b इक्वल टू एंड c इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ये प्रूव करने को कह रहा है a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। और इसी में हमसे ये भी कह रहा है कि a प्लस बी और b माइनस सी भी परिकलित कीजिए। पहले इन दोनों को हम निकाल लेते हैं। b माइनस सी जब निकालेंगे तो b वाला मैट्रिक्स लेंगे 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 माइनस सी आपका है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। इसको घटा लेंगे 3 माइनस 4 यानी कि माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 1 यानी माइनस का 2 2 माइनस 2 यानी कि 0 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस का 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस एंड माइनस प्लस यानी 0 प्लस 2 2 3 माइनस 3 0। तो b माइनस सी आपका ये आ गया। फिर इसी में हमें कह रहा है a प्लस बी माइनस सी हमें एक साइड लिख देते हैं। b माइनस सी इक्वल टू आपका आ गया है -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। अब a प्लस बी निकालते हैं। a प्लस बी a 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस b आपका ले लेते हैं। b है 3 4 2 -1 2 0 2 5 एंड 3। इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 2 प्लस माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 3 2 प्लस एंड माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा इससे 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस 3 इक्वल टू आपका क्या आएगा 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो आपका a प्लस बी कितना आ गया, एक साइड में फिर से लिख लेते हैं। a प्लस बी आपका ये लिखा हुआ है। तो इसमें सारे एलिमेंट्स पुट करेंगे मैट्रिक्स। a इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 1 5 1 2 0 माइनस 1 माइनस 3 2 एंड 1 प्लस तो b माइनस सी भी हमने निकाला था। आपका क्या निकला था b माइनस सी -1 -2 0 4 -1 पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का हल कर ले रहे हैं। a आपका ये आ गया, b माइनस सी आपका हमने ये पुट कर दिया जो भी हमने यहाँ पर निकाला हुआ था। इसको सॉल्व कर लेंगे 1 प्लस माइनस 1 डायरेक्ट ना कर सकें तो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे 1 प्लस माइनस 1 2 प्लस माइनस 2 माइनस 3 प्लस 0 5 प्लस 4 0 प्लस माइनस 1 एंड 0 माइनस 1 2 प्लस 3 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 0
तो आपका कितना आ गया बेटा सॉल्व करने पे 1 माइनस 1 यानी कि 0, 2 माइनस 2 यानी कि 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 यानी 1, 1 + 0 1। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ गया, इसको भी एक साइड में हम लिख लेते हैं। अब आपका राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। आपका राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में है a + b - c। बेटा a + b भी हमने निकाला था, इसको रख लेंगे पहले। a + b आपका निकला था 4 9 3 कॉलम वाइज 1 2 -1 -1 7 and 4। फिर आपका माइनस साइन है और सी सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे 4 0 1 1 3 -2 2 2 and 3। इसको सॉल्व करेंगे 4 - 4 1 - 1 -1 -2 9 - 0 2 - 3 7 - 2 3 - 1 -1 and माइनस और माइनस का 2 4 - 3 इक्वल टू कितना आएगा 4 - 4 यानी 0 1 - 1 0 -1 and -2 माइनस का 3 9 - 0 यानी कि 9 2 - 3 यानी माइनस का साइन 1 7 - 2 5 3 - 1 2 -1 और माइनस माइनस प्लस यानी -1 + 2 यानी प्लस का 1 4 - 3 1। बेटा आप देख लेंगे जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था वो आपका ये आया था और राइट हैंड साइड ये दोनों आपकी कैसी हैं इक्वल हैं। अतः हमसे ये पूछ रहा था ये इक्वल टू ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में a इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड b इक्वल टू हमें ये दे रखा है और हमसे कह रहा है 3a - 5b सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, देख लेते हैं 3a इसका मतलब क्या हुआ 3 का इंटू जो है a के सारे एलिमेंट्स में आपका कराना है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था अगर किसी मैट्रिक्स में किसी भी संख्या का इंटू होता है तो सारे एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, जब हम 3a करेंगे तो आप चाहे तो इसको बढ़ा लें 3 2/3 या डायरेक्ट इंटू कराएंगे तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं 3 × 2/3 3 × 1 3 × 5/3। बेटा इंटू है, इंटू पॉइंट से भी लगा सकते हो आप, क्रॉस करके भी लगा सकते हो जैसे आप चाहो। ठीक है, 3 × 1/3 3 × ये क्वेश्चन ये बार देख लेते हैं 2/2 है या 2/3। बेटा ये 2/3 है, मिस्टेक हो गई है 2/3। ठीक है, फिर 3 × 4/3 3 × 7/3 3 × 2 and 3 × 2/3। यानी जो संख्या हमें बाहर दी हुई थी उसका हमने सारे एलिमेंट्स में इंटू करा दिया है। -5b बेटा 5b यानी b के मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में हमें 5 का इंटू कराना है। ठीक है, तो जब 5 का इंटू कराएंगे तो इसमें भी 5 × 2/5 5 × 3/5 5 × 1 इसी प्रकार सारे एलिमेंट लिख लेंगे 5 × 1/5 5 × 2/5 5 × 4/5 5 × 7/5 5 × 6/5 5 × 2/5।
तो आप देख रहे हो ऊपर नीचे 3 जिसमें भी नीचे है वो ऊपर से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये सारा कैंसिल हो गया। तो आपके एलिमेंट्स में क्या क्या बचा? 2 3 बन जा 3 5 1 2 4 7 3 2 जा 6 एंड 2 माइनस, इसको भी देख लेंगे 5 कैंसिल, इधर से 5, इधर भी 5 कैंसिल हो गया आपका। आपके एलिमेंट्स में क्या बचा? 2 3 5 बन गया 5 1 2 4 7 6 2। इसको बेटा घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपका जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0 5 माइनस 5 0 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 4 माइनस 4 0 7 माइनस 7 0 6 माइनस 6 0 2 माइनस 2 0। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आ गया वो आपका कौन सा मैट्रिक्स है? शून्य मैट्रिक्स, यानी इसका आंसर जो आपका आएगा वो शून्य आया, ठीक है। एक तो इसका बेटा ये तरीका हो गया, एक इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या? अगर आप इन सारे एलिमेंट्स में 3 बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1/3, 3 ऑलरेडी आपका पहले से था, सारे एलिमेंट्स में से 1/3 आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो आपका बचेगा 2 3 5 1 2 4 7 2 6 2, क्योंकि इसमें और इसमें नीचे नहीं है 3, जो इसमें 3 नीचे नहीं है वो आपका इसमें इंटू हो जाएगा। ऐसे भी आपके यही एलिमेंट्स आएंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे करेंगे तब भी आपके यही सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर कितना आया? 0। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरल कीजिए। क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। कॉस थीटा का आपका सारे एलिमेंट्स में इंटू होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इनटू में पावर जो होती है वो ऐड होती है, जुड़ती है, तो cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा यानी sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा का इंटू कराएंगे सारे एलिमेंट्स में sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, sin थीटा एंड cos थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा। बीच में प्लस का निशान है यानी इसको ऐड करना है, ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? इक्वल टू 1। ये फार्मूला आप कब से पढ़ रहे हो? 9th क्लास से, शायद हाई स्कूल से, ठीक है। 1 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 0। ये भी प्लस माइनस कैंसिल होकर 0, और ये फार्मूला आपका 1। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू क्लास। इसके आगे वाले क्वेश्चन आप अगले वीडियो में देखिए।